हंसी। तथाकथित के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दिल्ली में निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। उपचुनाव प्लीज काटो सर, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। एक सेकंड का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में निगम उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चारों तरफ तैयारियां, 5 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। दिल्ली में सबसे वार्ड 32 में सबसे ज्यादा कशमकश, सबसे ज्यादा जद्दोजहद और दीवार कुश्ती दिखाई दे रही है। 5 पार्टियां यहाँ पर मैदान में है। कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, बहुजन समाज पार्टी और इक्की दुक्की और छोटी बड़ी पार्टियां भी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में मौजूद हैं जोगिंदर सोलंकी जी, जो आउटर दिल्ली के एक समाज सेवी है, राजनीतिक विशेषज्ञ है और सक्रिय राजनीति में न होते हुए भी राजनीतिक मुद्दों पे इनकी पैनी नजर रहती है। ये निष्पक्ष व्यक्ति हैं जो ये नजर रखते हैं कि किस तरीके से उतार चढ़ाव राजनीति में, चुनाव में जा रहा है। जोगिंदर सोलंकी जी, ताजा खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार आप सभी का। सर्वप्रथम दर्शकों को मैं चाहूंगा कि अपने बारे में बताइए। आपकी मुस्कान तो बड़ी मनमोहक है, लेकिन बहुत सारे दर्शक आपके परिचित नहीं होंगे, तो उनको बताइए। मैं जोगिंदर सोलंकी जी, मैंने समाज सेवा के काफ़ी कार्य किए हैं जी जी, और मैं पर्दे के पीछे रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ जी। लेकिन जो वार्ड 32C में जो चुनाव चल रहा है जी, उसके प्रति मेरा नज़रिया कुछ ऐसा है कि वहाँ से कोई जुझारू और अच्छा उम्मीदवार जीत के आए तो उसमें बहुत अच्छी बात होगी। उनमें से एक नाम बनता है राकेश गोयल, जी जी, जिसने पिछले चुनाव में हार के बाद भी जी, 4 साल तक पूरी मेहनत की है, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ा रहा, लोगों के साथ अच्छे बुरे में हर जगह उसने अपनी जनता का साथ दिया। जी जी, इस सीट में दो तरह का समीकरण बनता है। जी, एक इस सीट में जे स्लम कॉलोनी साबा डेरी आती है और एक तरफ आता है रोहिणी सेक्टर 24 और 25। जी जी, इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा अंतराल है जनता के बीच में। एक तो पोस एरिया पड़ता है और एक पड़ता है जे शलम। जे शलम में काफ़ी ढेर सारी परेशानियां हैं। वहाँ पर पानी का निकास नहीं है, सीवरेज नहीं है, काफ़ी परेशानियां हैं वहाँ पर, जिसके लिए काफ़ी टाइम से 4 साल से राकेश गोयल पूर्ण रूप से मेहनत करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा क्षेत्र को। तो मेरे एक समीकरण के आधार पे साबा डेरी के अंदर काफ़ी लीड लेके आगे बढ़ेगा वही लड़का, और काफ़ी मजबूत भी है और ऊर्जावान है। उस लड़के के अंदर कार्य करने की शैली है, उसे काफ़ी काम किए भी हैं अपने खुद के बजट से, तो आगे बढ़ेगा ये लड़का। ऊर्जावान है, साहसी है, मजबूत है और बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता में है केंद्र में, और केंद्र से जो फंड आता है एमसीडी के अंदर वो दिल्ली गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है, वो वहीं से आता है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहूँगा कि उसे जिताकर भेजे ताकि क्षेत्र के हर कार्य पूर्ण रूप से हो सकें, क्योंकि जितने भी चेयर पर कि राकेश गोयल को ही वोट करें। मेरा जोगिंदर जी आपसे एक सवाल है। हमेशा से एक पृष्ठभूमि दिल्ली की राजनीति में एक बड़ी विडंबना रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय के अंदर अपना एक बहुत बड़ा वर्चस्व खड़ा किया, और वो ऐसा वर्चस्व खड़ा किया, वो एक आंदोलन से निकल के आए और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी को बना लिया। उसके बाद लोगों को फ्री बिजली, फ्री पानी और ना जाने किस किस तरीके के प्रलोभन देके और उन्होंने जो है और पार्टियों को धराशायी कर दिया। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि बहुत ही बुरी तरीके से भाजपा का नुकसान हुआ दोनों ही बार, एक बार 3 सीट, एक बार 7 सीट। तो ये बीजेपी साबा डेरी के अंदर कोई ऐसा चुनाव खड़ा करना चाहती है जिससे कि आने वाले चुनावों में, जैसे कि आने वाला चुनाव विधानसभा का चुनाव होगा, और जैसा आपको पता अप्रैल के अंदर 2022 में दोबारा से निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या भाजपा का ये जो जीत होगी ये आने वाले चुनावों की रणनीति तय करेगी और कैसे करेगी, लोगों को किस विश्वास के साथ वो चुनाव में बीजेपी को ही जिताएगी? क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि पिछला चुनाव वहां पे आम आदमी पार्टी ने जीता, और जो आज वहां प्रत्याशी है रामचंद्र गुप्ता, वो प्रत्याशी वहां का एमएलए भी रह चुका है, और उसके सामने है मेमबती बरवाला, उनकी भी पुरानी पृष्ठभूमि रही है, वो भी पुरानी राजनीतिक है।
चेयरमैन भी रही हैं, निगम पार्षद भी रही हैं और क्षेत्र से तकरीबन जुड़ी भी हुई हैं। तो राकेश गोयल में ऐसी क्या खासियत है कि वो वाकई लोगों का दिल जीत लेंगे? क्योंकि पिछली बार वो जब चुनाव में आए तो उनको 7800 वोट मिले, 7800 वोट मिले, जबकि इस क्षेत्र को बीजेपी का क्षेत्र माना जाता है। तो मेरा आपसे ये आज सवाल है कि आप अब इस बार की रणनीति में ऐसा क्या बदलाव करने वाले हैं कि जिससे कि राकेश गोयल की जीत होगी? देखिए, मूलभूत सुविधाएं 3 मांगती है जनता: सड़क, बिजली और पानी। बिजली तो इन्होंने चलो फ्री दे दी है, मैं मान लेता हूँ केजरीवाल सरकार ने बिजली को फ्री दे दिया है, मैं मान लेता हूँ इस बात को, लेकिन ना सड़क बनी है, ना पानी का कोई निकास है, ना सीवरेज का कोई कार्य हुआ है। और रहा साबा डेयरी के अंदर, साबा डेयरी के अंदर अभी तक बीजेपी पूर्ण रूप से जीत के नहीं आई। जब से परिसीमन के बाद इस सीट के अंदर सेक्टर 24 और 25 को जब से जोड़ा गया साबा डेयरी के अंदर, तब से बीजेपी जीत कर नहीं आई है। उससे पहले भी बीजेपी मेरा सवाल जोगिंदर जी आपसे ये है कि राकेश गोयल जब पिछली बार चुनाव लड़े तब ऐसी कौन सी खामियां रही कि वो हारे, और ऐसी इस बार क्या उनके अंदर खूबी है कि वो जीतेंगे? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, क्षेत्र की जनता पहचान चुकी है वहां के एमएलएज को, दिल्ली सरकार को, कि उन्होंने कोई कार्य नहीं किए। भली बुद्धि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हूं। तो आप कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता कहती है उनको फ्री बिजली मिली, फ्री पानी मिला, फ्री उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिला, और ना जाने कोविड का भी इतना बड़ा महामारी सड़कें तो नहीं मिली ना। सड़कों को लेके कह सकते हैं, क्योंकि सड़कें दिल्ली सरकार में जो की तो है, जो कांग्रेस सरकार में बनी थी वही जो की तो नहीं, बहुत ज्यादा गड्ढों में सड़कें हैं। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो केवल और केवल राकेश गोयल ने चुनाव हारने के बाद 4 साल पूर्ण रूप से मेहनत की है, क्षेत्र की जनता के साथ जुड़ा रहा, ऊर्जावान है, युवा है, अच्छा, एक और कार्य करने की शैली है, शालीन है। तो ये एक खूबियां होती हैं कि एक उम्मीदवार के अंदर ये खूबियां होती हैं कि उसको आगे ले जाने के लिए। जोगिंदर जी, आप मेरा आपसे एक और सवाल है। शाहबाद डेयरी के अंदर ज्यादातर स्लम, दलित और पिछड़े लोगों का वोट बैंक ज्यादा माना जाता है, और वहां जनरल कैटेगरी जो है 24 सेक्टर को ही सिर्फ हम काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा जो वार्ड है वो ज्यादातर स्लम और दलितों से और जे कॉलोनियों से बसा हुआ है। और उसकी पृष्ठभूमि अगर इतिहास के अंदर जाएगा तो वो सबको पता है, झुग्गी या ऐसे प्लॉट या जे कॉलोनी, स्लम, ये कांग्रेस ने बसाए थे। और आज तक भी वहां पे मैंने सुनने में आया था कि जो वहां पे अभी भी कुछ ऐसी जमीनें और प्लॉट्स हैं जिनका अलॉटमेंट हो चुका है, उनको हक नहीं मिला है। और जो वहां अभी तथाकथित एमएलए है जय भगवान उपकार, वो भी उसी वहीं से आता है, राकेश गोयल जी भी उसी क्षेत्र से आते हैं, और बेमती बरवाला जी बरवाला गांव से आती हैं। तो 2 कैंडिडेट तो ऐसे हो गए जो वहीं उसी क्षेत्र के हैं, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही टक्कर को माना जा रहा है। बाकी तो सब लड़ ही रहे, अपना अपना चुनाव में अपनी भूमिका निभा ही रहे हैं। जीत हार किसके नसीब में होगी वो अलग बात है। देखिए, प्रमुख 2 पार्टियां, लेकिन 28 मेरा सिर्फ लास्ट सवाल आपसे ये है कि शाहबाद डेयरी के अंदर आपके ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके आप बीजेपी सरकार को या बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे? मुझे मुद्दों के ऊपर बात करना है। रामचंद्र जो अभी आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 2.5 साल एमएलए रह चुके, वो पूर्व में एमएलए रहे हैं आपसे। उनको दोबारा टिकट इसलिए नहीं दिया गया कि पार्टी ने कहा भ्रष्टाचारी है, उन्होंने लोगों के कार्य नहीं किए। तो फिर उनको निगम का टिकट क्यों दे दिया? अब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड है। अगर आइडियोलॉजी कार्य नहीं किए होते तो उनको फिर इस बार निगम का भी नहीं देना चाहिए। तो पार्टी के ऊपर है, चलिए ये भी मान लेते हैं। लेकिन मेरा मानना ये और रहा पिछले 3 साल, 3.5 साल का, 3.5 साल के अंदर जय भगवान उपकार बीएसपी से जीत के आते हैं और वो एमएलए बन जाते हैं आम आदमी पार्टी से। 3.5 साल में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया वहां पर। आज भी क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है वहां पर। आज नहीं, जब हम जमीनी स्तर पे काम करते हैं तो हमें लोग बताते हैं कि भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे संगठन है जो आपस में ही लड़ रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई मुझे टिकट नहीं मिली, मुझे टिकट नहीं मिली। क्योंकि जब टिकट का वितरण होता है तो जाहिर सी बात है हर एक पक्ष विपक्ष आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं। क्या राकेश गोयल को उसका भी नुकसान होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ कोई नुकसान नहीं है। ये तो सब पार्टियों में होता है, ये तो सभी पार्टियों में होता है। सभी पार्टियों में होता है, लेकिन आज अगर हम बात करें, बीजेपी एकजुट होकर
एकजुट होकर अपनी सीट की लड़ाई कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कही, एकजुटता। हकीकत तो ये है कि कोई भी चुनाव तभी जीता जा सकता है जब संगठन के सभी कार्यकर्ता एकजुट हो, एक मत हो और एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा। आपने जोगिंदर जी, समाजसेवी जी, इस चैनल को समय दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ चैनल सलाम दिल्ली जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छी खबरों के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर जरूर फोन करें। धन्यवाद।